2015 से पहले जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। पति की नौकरी नहीं थी, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए थे, कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल रही थी। जब इन्होंने अपने अच्छे टाइम पे बहुत सारे अपने दोस्तों को पैसा दिया था, वो पैसा भी वापस कोई नहीं कर रहा था। इतने बुरे हालात हो गए थे कि बच्चे के स्कूल की फीस भी नहीं दे पा रहे थे। पति जो काम करते उसमें नुकसान होता था। जिंदगी के 7 साल सिर्फ कष्टों में गुजरे। अपने हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आज एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ना मुझसे कई बार पूछते हैं कि दीदी कभी आप राम लेखन के जो चमत्कार है, मिराकल्स है, उसके बारे में बताते हो, कभी आप नीम करोली के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हो, कभी आप खाटू श्याम जी के एक्सपीरियंस के बारे में बताते हो, या मतलब कभी भी कुछ भी, जैसे राम नाम के लिए नाम जाप की महिमा, ऐसा क्यों? तो मैं जैसा कि आपको शुरुआत में ही बता देती हूँ कि मैं भक्ति के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती हूँ। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है कि आप चाहे मतलब माता को मानते हो, चाहे आप भोलेनाथ को मानते हो, चाहे आप प्रभु राम जी को मानते हो, या आप हनुमान जी को, किसी को भी मानते हो, तो या आप कृष्णा जाप करते हो, या कुछ भी राधे मैया को मानते हो, तो कुछ भी आप जाप करते हो, तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल होने के क्या बेनिफिट्स हुए, या आपकी लाइफ किस तरह से बदली। तो मेरा जो एरिया है वो ये है। हो सकता है मेरे चैनल पे आपको कई बार खाटू श्याम जी के चमत्कार सुनने को मिले, हो सकता है आपको कई बार नीम करोली बाबा जी के चमत्कार सुनने को मिले, क्योंकि ये सब आपका स्पिरिचुअल आप किस तरह से हुए, या स्पिरिचुअल होने के बाद आपको क्या फायदे मिले, ये जो सारे एक्सपीरियंसेस है ना, ये सारे वो हैं। तो चलिए आज एक्सपीरियंस हम शुरू। आज का जो एक्सपीरियंस है वो हमें ये लिखते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आया था उनका। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं भक्त का, पर्सन का नेम नहीं रिवील किया करूंगी। रीजन बीइंग है, कई लोगों का ऐसा मानना है, कहना है कि अगर हम एक्सपीरियंसेस बताते हैं तो एक्सपीरियंसेस होने कम हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब से हम पर्सन का नाम नहीं बताया करेंगे। और आप लोगों को एक्सपीरियंसेस इसलिए बताए जाते हैं, कई बार लाइफ में जो परेशानी बहुत ज्यादा होती है, तो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस देखते हैं, सुनते हैं, तो अपनी लाइफ में बदलाव कर सकते हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो है नीम करोली बाबा जी का। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि उनका सबसे बड़ा चमत्कार तो वो खुद है। 2015 से पहले जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। पति की नौकरी नहीं थी, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए थे, कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल रही थी। जब इन्होंने अपने अच्छे टाइम पे बहुत सारे अपने दोस्तों को पैसा दिया था, वो पैसा भी वापस कोई नहीं कर रहा था। इतने बुरे हालात हो गए थे कि बच्चे के स्कूल की फीस भी नहीं दे पा रहे थे। पति जो काम करते उसमें नुकसान होता था। जिंदगी के 7 साल सिर्फ कष्टों में गुजरे। अपने भी मुंह मोड़ने लगे थे। जब बहुत बुरा वक्त चलता है ना, तो अपनों की भी पहचान वही होती है। और जिनकी आप हेल्प करते हैं, अपने बुरे टाइम में कभी उनसे पैसे मांग के देखना, क्या वो आपको हेल्प वापस करेंगे? इसका भी अपने बुरे टाइम में ही पता चलता है। फिर वो कहती हैं कि लग रहा था जैसे अनाथ है दुनिया में। फिर किसी से एक दिन पता चला कैची धाम जाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे आप, हम, हो सकता है हमारी वीडियो कोई देख रहा हो। मैं ये नहीं कहती कैची धाम हर कोई नहीं जा सकता है। जब तक आपका बुलावा नहीं आएगा ना, आप कैची धाम में जा ही नहीं सकते हैं। इवन मैंने अपने एक एक्सपीरियंस में आपको बताया था, मैंने खाटू श्याम जाने की लगभग 3 साल से कोशिश करी थी, लेकिन मैं खाटू श्याम नहीं जा पाई थी, जब तक शायद मेरा बुलावा नहीं लिखा था। और जब मैं खाटू श्याम गई, तो वो कहते हैं ना, विदिन 1 घंटा, मतलब 1 घंटे के अंदर हमारा जो प्लान हो गया कि हमें खाटू श्याम रात में निकलना है। तो ये सब भी बुलावा ही है। जब तक बुलावा नहीं आएगा, आप बिल्कुल भी किसी भी धाम में नहीं जा पाएंगे। फिर वो बताते हैं कि कुछ बचे पैसे जुटाकर एक आस लेकर चल दिए कैची धाम और बैठ गए बाबा के चरणों में। जैसे ही आंखें बंद की तो लगा जैसे बाबा जी ने सिर पर हाथ रखा है। बस मेरी आंखों से अपने आप पानी बहने लगा। और जब थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो मन शांत हो गया, जैसे किसी ने सब दे दिया हो।
बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वहां से एक खुशबू आती है, और जब आपको वो खुशबू आती है ना, इट मीन्स कि आपकी जो प्रार्थना है वो सुनी जा रही है। अभी तक हमारा बुलावा नहीं आया, जब बुलावा आएगा तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर जरूर करूंगी। तो कोशिश मेरी भी लगी हुई है, देखते हैं बाबा जी कब हमें बुलाते हैं। फिर वो आगे बताती हैं कि हम उन्हें अपनी जिंदगी की व्यथा सुनाकर और जीवन में मान सम्मान मांगकर वापस आ गए। आशा तो कोई नहीं थी, फिर भी इतना धन जरूर मांगा कि इज्जत की जिंदगी जी सके और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वहां से आने के बाद जिंदगी फिर सही दिशा पकड़ने लगी। पति की और मुझे दोनों को जॉब मिल गई। अब तो हमने अपना घर भी खरीद लिया। पर मेरे घर में सबसे पहले बाबा जी ही प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। अपनी बेटी को बहुत उपकार किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं फिर कैची धाम से वहां से एक फोटो लेके गई थी, जो मैंने अपने नए घर में वही लगाई। और इवन जब ये सब प्लानिंग बन गई थी ना, वो फोटो मैंने तब तक रखी रही, और मैंने ये सोच लिया था अब इतना सब कैची धाम से मुझे मिला है, तो सबसे पहले जो आगमन होगा ना वो मेरे बाबा जी का होगा। तो ये था उनका एक्सपीरियंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और स्पेशली उन लोगों के काम आया होगा जो इस समय शायद से आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, या रिश्तों में परेशानी चल रही है, या आपस में मतभेद कई बार हो जाता है हस्बैंड वाइफ का। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कई बार एक जैसे मैंने अभी इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें भी आपको बताया, कई बार आपको किसी पोस्ट से आपको आंसर मिल जाता है। ये सब भी आपका मतलब एक संकेत है कि आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है। हो सकता है 100 में से कुछ लोगों को संकेत ना मिले हो, या कई लोगों का मेरे पास अभी लास्ट में कमेंट में मैसेज आया था कि जैसी पोस्ट दिखती है वैसा होता नहीं है, तो सब्र करो, वैसा भी होगा, और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि नेगेटिव होने से तो कोई फायदा ही नहीं मिलने वाला ना, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे, अच्छा नहीं सोचोगे, तो शायद अच्छा भी नहीं होगा। ये एक मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, वो सब यही होता है कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। आप अपनी किस्मत को रेगुलर दोष दोगे तो आपकी किस्मत वैसे ही बन जाएगी। आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और 24 घंटे में से कहते हैं ना, एक बार सरस्वती जरूर वास करती है, और जो आप मांगते हो वो हो जाता है। तो जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, या अच्छा ही बोलो, एटलीस्ट जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो आज का वीडियो इतना सा था, और कुछ प्रोडक्ट्स को टैग कर दिया है, जैसे नजर नजर दोष बत्ती वगैरह कई लोग मांगते हैं कि दीदी आप, या तो मैं पहले मेरा एक पेज हुआ करता था जिसमें मैं सेल करती थी, लेकिन अभी टाइम का बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं फिलहाल अभी उस पेज पे काम नहीं कर रही हूँ। इसलिए कुछ नजर बत्ती जो दोष निवारण होता है, वो सब मैं टैग कर देती हूँ ताकि आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो वो जरूर देख लेना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।